वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा। संजीव जी, क्या लगता नहीं है, क्या स्थितियां वाकई में चिंताजनक हैं अगर वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर अलग अलग प्रदेशों के अंदर की स्थितियां ऐसी निकलकर सामने आ जाएं जिस पर मंथन चिंतन होना चाहिए? क्या ये गंभीर नहीं है पार्टी के लिए, चिंताजनक नहीं है? क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आत्मचिंतन के मूड में रहती है, चाहे वो किसी प्रदेश में सत्ता में रहे और या किसी प्रदेश में सत्ता में ना रहे। तो सभी कारणों का, चाहे जब सत्ता में रहती है तो जनता के हितों में किस प्रकार से फैसले लिए जाए, किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाए जिससे जनता का हित हो, ये आत्मचिंतन का विषय होता है। और यहाँ जिन प्रदेशों में सत्ता नहीं होती है, अगर केंद्र में भी सत्ता नहीं होती है, तो किस प्रकार से हमारे विपक्ष की भूमिका ऐसी हो जिससे कि सरकार और जनता के बीच में पारदर्शिता बनी रहे, ये भी हमारे आत्मचिंतन का विषय होता है, जिसपे समय समय पर पार्टी आत्मचिंतन करती रहती है। लेकिन फिर भी मैं बीजेपी के ओजस्वी प्रवक्ता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने पूरा बहुत अच्छा भाषण किया, भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने अंत में मेरी एक आग्रह का उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महात्मा गांधी अमर रहे बिल्कुल लगाया, जैसे कि मोदी जी और एसएस वाले भी लगाते हैं। फिर आप डिबेट को आगे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब देते नहीं। मैं गॉडसे पर या महात्मा गांधी पे चर्चा करने के लिए आपको मैंने बैठाया नहीं। बोलने में तकलीफ क्या है? मैंने सर, ये आप चर्चा कर लेना सर बाहर। मेरा जो विषय है सर संजीव जी, मेरा विषय छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर है, विरोधी पार्टी के नेताओं को लेकर। विरोधी पार्टी के नेताओं को लेकर अगर विरोधी पार्टी के नेता अगर जिक्र करते हैं और आप ही के पार्टी के बड़े नेता चिंता न करें तो फिर समझ में आना चाहिए आपको कि पार्टी किस गर्त में जा रही है, पार्टी किस गर्त में जा रही है। संजीव जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप जवाब दे नहीं रहे, आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं उधर नहीं ले जाना चाहता, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता, मेरा वो टॉपिक नहीं है। जिस दिन संजीव जी मेरा टॉपिक होगा उसको उस दिन आपको बैठाऊंगा, उस दिन आप बैठेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता को बैठाऊंगा और फिर सवाल लूंगा। मैं फिर सवाल लूंगा संजीव जी। आज टॉपिक नहीं है, आज इस पर चर्चा नहीं होगी, आज इस पर चर्चा नहीं होगी संजीव जी, सवाल नहीं है आज। इसका जवाब नहीं लिया जाएगा। इसका जवाब ये डिबेट हमारी है, इस पर मैंने अगर आपको आमंत्रित किया है तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर चिंता कर रहे हैं अगर, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप अगर आपको चिंता नहीं है, अगर आपको इस पर जवाब नहीं देना है तो आप जा सकते हैं। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते, आपके पास जवाब नहीं है तो आप ना बैठिए। लेकिन मैं जिस पर चर्चा कर रहा हूं मैं उसी पर चर्चा करूंगा। मैंने फिर सवाल पूछा संजीव जी, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, मैं संजीव जी फिर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या आत्ममंथन और चिंतन करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को इस वक्त नहीं है? मैं सिंपल पूछ रहा हूं आपसे। आप अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं ना सर, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। मैं वही पूछ रहा हूं, आप कुछ भी कहते रहेंगे तो सुनते रहेंगे क्या? ये लोग आज टॉपिक से भटक कर नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं, फिर वही वाली बात। मैंने सवाल पूछा आपसे, मैंने आपसे सवाल पूछा क्या? मैंने सवाल पूछा सर, नहीं मैंने सवाल पूछा आपसे संजीव जी, मैंने आपसे सवाल पूछा क्या? मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब चाहूंगा ना आपसे। आप इनको डिफेंड कर रहे हैं। नहीं मैं फिर वही वाली बात, आप डिफेंड कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होगी ना चर्चा। आप डिफेंड, आपका धर्म है डिफेंड करना कि अगर 42 विधायक पहुंच गए उसके बाद भी अगर आपको चिंता नहीं लगती है तो अच्छी बात है। 59 से 60 हस्ताक्षर विधायक कर लें, आपको चिंता नहीं लगती है तो अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। जब टीएस सिंहदेव रोना शुरू कर देंगे तब भी आप कहेंगे नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है पार्टी के अंदर, ठीक है, ओके, मैं मेरे समझ में आ गया। अच्छी बात है कि आप कम से कम डिफेंड कर रहे हैं इस बात को लेकर कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसे सिपाहियों की जरूरत है जो झूठ बोले और चिल्ला चिल्ला के बोलते रहें, लेकिन कम से कम सच्चाई को माने तो सही, सच्चाई को माने तो सही संजीव जी। यही समस्या है कि आला कमान तक जो सलाहकार बैठे हैं सर, संजीव जी सलाहकार बैठे हैं ना, वो गर्त में डाल रहे हैं पार्टी को, वो गर्त में डाल रहे हैं पार्टी को। कम से कम ऐसे एडवाइजर रखे जाएं जो पार्टी के उत्थान के लिए सोचें। ओके सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं सवाल जो पूछ रहा हूं वो आप जवाब दे नहीं रहे, तो फिर मैं इस तरीके से तो बात कर नहीं पाऊंगा। आप जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं है कि आप डाइवर्ट कर देंगे।
मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए एक बार फिर पूछ लेता हूँ आपसे सर, सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हूँ, जवाब देने के लिए आपको बुलाया गया है। सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हूँ, जवाब देने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। अगर आप जवाब देना नहीं चाहते हैं तो जा सकते हैं सर, जा सकते हैं सर, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसे 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 नहीं होगी चर्चा। ओके जौहरी साहब, ठीक है ठीक है जौहरी साहब, ये स्थिति है कि इतना इतना चिल्ला के और झूठ बोला जाए कि जो झूठ है वो सच्चाई में तब्दील हो जाए, ये स्थितियां बनी है। और ऐसे में अगर गंभीरता के साथ सवाल हमने पूछ लिया कि पार्टी में मंथन चिंतन करने की आवश्यकता है, तो वो कह रहे नहीं जी सब कुछ ठीक है। आप गांधी जी के हत्यारों के मुर्दाबाद लगवाने से आप क्यों रोकवा रहे हैं? आप कहते रहिए सर, बोल दीजिए, एक लाइन बोल दें, कहते रहिए आप, बोल दीजिए, एक लाइन बोल दें। राजनीति का एक बड़ा डर क्यों रहे हैं सर? राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो तो वो सच हो जाता है। ये कम्युनिस्ट लोगों का एक सिद्धांत है। शायद इस सिद्धांत को अभी सचिव जी ने मान दिया, लेकिन आज भी इनको ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुत बड़ी गड़बड़ है और अगर उसको समय रहते नहीं सुधारेंगे तो नुकसान हो जाएगा। आप डिफेंड करते रहे, आप लोगों की बुराई करते रहे, आप लोगों को अलग अलग तरीके से डाइवर्ट करते रहे, पर आप हमारे इस डिबेट को डाइवर्ट कर सकते हैं। और जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो डाइवर्ट नहीं होगा, वो तो जो अपने वेग से चल रहा है उसी वेग में चलेगा। गांधी जी को दिल से दीजिए, उसको समय पे कंट्रोल करना जरूरी है। सर इतनी समस्या राजीव संजीव जी की हो रही है। अभी किसी ने बात करी थी उनकी कुंवर नटवर सिंह की, कल भी उन्होंने बहुत उनका चेहरा देखने लायक था। कल के एक वीडियो में जो उन्होंने नटवर सिंह जी ने जो चीजें बोली हैं, अब उसके बाद अगर नटवर सिंह जी को भी आप नहीं मान रहे हैं, नटवर सिंह जी की बात को भी नहीं, चलो G23 छोड़ देते हैं, नटवर सिंह जी की बात तो माननी पड़ेगी आपको, लेकिन कांग्रेस उनकी बात मानने को भी तैयार नहीं है। जी 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 जौहरी जी कहिए, आप कहिए, आवाज आ रही है सर, कहिए। जौहरी जी आवाज मिल रही है आपको? चलो लगता है उनसे संपर्क टूट गया हमारा, एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिर अश्विनी जी आवाज मिल रही है आपको? फिर लगता है संपर्क उनसे टूट गया। हालांकि हैरानी इस बात को लेकर है कि चर्चा जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर की जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से गांधी और गॉडसे का जिक्र होना शुरू हो जाता है। जिस पर चर्चा होगी उसी पर बात की जाएगी और वही सिद्धांत के साथ आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन हैरानी है कि डिबेट को अखाड़ा बनाने की दिशा में अगर कांग्रेस पार्टी के नेता करते रहेंगे तो ऐसे अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है जो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है, जिस पर मंथन चिंतन होना चाहिए। वही सवाल जब पूछा गया तो यह नाराजगी जाहिर हो जाती है कि स्थितियां कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है, प्रायोजित तरीके से बताने का अगर प्रयास किया जा रहा है तो वो ठीक नहीं। 42 से ज्यादा विधायक अगर दिल्ली में पहुंच जाते हैं तो पिकनिक मनाने तो गए नहीं होंगे। शक्ति प्रदर्शन की दिशा में अगर आगे बढ़ा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से तो यह समझा जाना चाहिए कि जो राजस्थान के अंदर हुआ वही स्थिति क्या छत्तीसगढ़ में है। कुछ दिन पहले पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, उसी पर अगर मंथन चिंतन करने के लिए G23 के बड़े नेताओं की तरफ से जिक्र कर दिया जाए तो फिर क्यों नहीं विचार करना चाहिए, फिर क्यों नहीं आला कमान को सोचना चाहिए। वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की आवाम को जो नुकसान हो रहा है उस पर कौन जवाब देगा। राजस्थान के अंदर जो पिछले कई समय तक एक पिक्चर चलती रही जिसमें जनता का नुकसान हुआ, जिसमें यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि गहलोत कुर्सी पर रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, सचिन पायलट डिप्टी सीएम के तौर पर बने रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, तो उसमें उस रस्साकसी में अगर नुकसान किसी का हुआ तो फिर वहां की आवाम का हुआ। वही स्थितियां पंजाब कांग्रेस के अंदर भी बनी रही जिसमें इतने सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, यह जिक्र किया जा रहा था लेकिन सब कुछ ठीक था नहीं। और वही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में है जिसका सीधा नुकसान अगर जनता को होता है तो सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब तो देना होगा। जौहरी साहब आवाज आपकी नहीं आ रही थी, एक बार अपनी बात पूरी रख दें, उसके बाद मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। जी मेरा जौहरी जी मेरा सवाल सिंपल सा था जो संजीव जी से मैंने कहा कि क्या ऐसी स्थिति है वर्तमान में अगर कांग्रेस पार्टी की, अगर अभी आपने अगर कोई फैसला नहीं लिया, चाहे वो अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर हो या फिर एक बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ा जाए, अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। यह सवाल संजीव जी को शायद समझ में आया नहीं, इसका जवाब मेरे को मिला नहीं। क्या वाकई में चिंता करने की आवश्यकता है पार्टी को? बिल्कुल आवश्यकता है। देखिए मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ और पंजाब में जो कुछ अभी चल रहा है, अभी इनको लग रहा है कि चन्नी जी बन गए हैं मुख्यमंत्री तो सब ठीक ठाक है, लेकिन अंदर अंदर क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या नई इक्वेशन बन रही हैं,
और क्यों अमरिंदर सिंह और अजीत डोभाल और इनकी जो अपने अमित शाह की जो मीटिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट है आज पॉलिटिकल एंगल से। तो वही अगर वो सब ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ये सबको मालूम था कि ये स्थिति बन सकती है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व को लग रहा था कि नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ जाएंगे, उन्हें कौन लेगा। लेकिन जब उन्होंने अब आज समझना चाहिए कि उन्हें पलक पावड़ों पर बिठाला बीजेपी ने, और वो स्थिति दी है जो कांग्रेस कभी नहीं दे सकती थी, वो स्तर दिया है उनको। तो ऐसे में अगर समय रहते ये जो छत्तीसगढ़ में जो भी चल रहा है, अगर सिंहदेव, ठीक है जौहरी साहब, मेरा सवाल इसी में मैं एक और सवाल इसमें पूछना चाहता हूं कि महत्वाकांक्षाएं जाहिर है हर किसी की हावी रहती हैं, महत्वाकांक्षाएं हावी थी। नवजोत सिंह सिद्धू की कुर्सी सीएम की कुर्सी पर नजर थी, तब यह स्थिति हुई कि वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचे नहीं और उससे पहले ही बाहर पार्टी से होने की दिशा में बढ़ गए। कैप्टन अमरिंदर का जिक्र करें, वो भी महत्वाकांक्षी रहे, उनके साथ भी ये स्थितियां बन गई, वो भी बाहर का रास्ता देखने के लिए मजबूर हो गए। वही स्थितियां छत्तीसगढ़ के अंदर नजर आती हैं। दबे शब्दों में सही टीएस सिंहदेव ने जिक्र कर दिया कि ये सुरक्षित मसला है, 2.5 साल का जिक्र हुआ था लेकिन वो होता नजर नहीं आता, तो समस्या तो होगी, लेकिन वो शक्ति प्रदर्शन भूपेश बघेल अगर कर देंगे तो फिर समस्या परे हो जाएगा, फिर वो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी की जो कामना है वो पूरी होगी नहीं। महत्वाकांक्षाएं हावी होती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन नाम की जो चीज पार्टी के अंदर होनी चाहिए, क्या वो स्थितियां नहीं है? अब जो है केंद्रीय नेतृत्व का जो पकड़ है वो कमजोर हो गई है कहीं ना कहीं, जो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कभी G23 के बनने से पहले कभी कांग्रेस नेतृत्व यानी कि सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं होता था, लेकिन G23 ने एक रास्ता दिखा दिया है नए नेताओं को, यंग नेताओं को। आप देखिए, आप तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पे कन्हैया कुमार के विरोध में पोस्टर लगे हैं ऑफिशियली, और नीचे युवक कांग्रेस अध्यक्ष, ये ऐसे नाम लिखे हुए हैं। उनका ये कहना है टुकड़े टुकड़े वाला जो भी उसका कन्हैया कुमार का जो स्लोगन था उसके कारण से उसका विरोध किया है उन्होंने। पहले कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था जी। पहले कांग्रेस में काफी हद तक डिसिप्लिन थी, और वो ये G23 वालों को भी आज तक नहीं संभाल पाया इनका नेतृत्व, और उनका कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, सब इतने बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सिर्फ ईगो की प्रॉब्लम है, और उस ईगो को भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाता है नेतृत्व तो उससे ये आगे जाके परेशानियां बढ़ेंगी। आज छत्तीसगढ़ में, कल राजस्थान में होंगी, और उसके बाद यानी कि ये जो स्थिति है वो ऊपरी लेवल से है, और ऊपर लेवल में दो फाड़ की स्थितियां आ गई तो फिर वो धरातल पर इसका असर नजर आएगा, स्टेट लेवल पर इसका नजर आ रहा है, ये मान लें। यस ठीक है, ओके। संजीव जी, इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप इसी पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ूं मैं। सर, अभी सर ने बताया कि कांग्रेस के लोग मुखर होकर के पार्टी की बात करते हैं, ये केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि हमारे अंदर में अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे अंदर में किसी भी गुलामी की जंजीरों में लोगों को नहीं जकड़ा जाता। हमारे यहाँ आरएसएस की तरह आपको लाइन लिख करके नहीं दी जाती। हमारे यहाँ आरएसएस की विचारधारा लोगों के ऊपर नहीं थोप दी जाती। हमारे यहाँ लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दी जाती है, लोगों को जिंदा दिल बनाया जाता है, लोगों को वाकई में आजाद और स्वतंत्र महसूस कराया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी विचारधारा के गुलाम बना दो किसी को, किसी पार्टी के अंदर में उसको हथकड़ियां लगा कर रख दो। जैसा कि अभी आपने देखा कि आपके चैनल में मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा, प्रवक्ता से कहा कि नाथुराम गोडसे मुर्दा लगा दो, तो हो सकता है उनका दिल चाहता हो रहने का, लेकिन आरएसएस की भेड़ियां, आरएसएस की गुलामी और आरएसएस की विचारधारा उनको इस बात की आजादी नहीं देती कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सके। ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर में है कि हम लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देते हैं, राष्ट्रवाद का एक बड़ा चेहरा, आजादी देते हैं, राष्ट्रवादी नेता। और यदि आप इस चीज को काउंटर करते हैं कि कांग्रेस में भी नहीं है, मैं आपके के सवाल का जवाब आपसे लेना चाह रहा हूं, एक बार सुन लेंगे आप। मैं आपकी बात का जवाब सर, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, आप बीजेपी प्रवक्ता को डिफेंड करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज। आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, आप बात पूरी कीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना सर। करिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं शायद जो भैया आए थे उन्होंने मेरे पहले का वक्तव्य सुना नहीं, मैंने इनको बताया था, आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि हम आत्मचिंतन करते हैं। जब हमारी जहां पर सरकार होती थी उसके लिए भी चिंतन करते हैं, हमारी जहां सरकार नहीं होती है उसके लिए भी चिंतन करते हैं, किस प्रकार से पार्टी को मजबूत बनाया जाए उसके लिए भी चिंतन करते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी किसी की नहीं छीनते।
हम किसी को आरएसएस की तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ के नहीं रखते। आपने देखा आपके चैनल में बीजेपी प्रवक्ता से मैंने केवल आग्रह किया कि आज गांधी जयंती के दिन यह श्रद्धांजलि गांधी जी को दी जाए कि उनके हत्यारों को मुर्दाबाद लगाया जाए। तो सर इतनी आजादी आरएसएस ने बीजेपी वालों को नहीं दी है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे सर। अभी कल आपको देखना न्यूज देखने को मिल जाएगी कि हिंदू महासभा और कुछ और ऐसे संगठन गांधी जी की मूर्ति को बकायदा गोली मारते हुए वीडियोस और फोटोज कल आपको मिल जाएंगे। शायद आप लोग नहीं दिखाएंगे या दिखाएंगे भी तो बाद में दिखाएंगे, जब दिखाएंगे सब दिखाते हैं सर संजीव जी क्या कहता है। और उस पर अगर ऐसी स्थितियां बनेगी तो उस वक्त डिबेट करूंगा संजीव जी, और आपको बुलाऊंगा और प्रवक्ता बैठे होंगे बीजेपी के, उनसे सवाल भी लिए जाएंगे। ठीक है ना सर, ऐसी स्थिति आने दीजिए, उस पर बात भी करेंगे। लेकिन मेरा सवाल अब सवाल सुनिए सर, अब सवाल सुनिए ना। अब यही समस्या है, यही समस्या है कांग्रेस पार्टी की, हम किसी की सुनते नहीं और हम किसी के मानते नहीं, और यही व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की हो चली है कि सब कुछ चंगा चंगा कह के गर्त में पार्टी जा रही। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे संजीव जी, आपने कहा कि बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, घुटन महसूस पार्टी के अंदर कोई करता नहीं, आरएसएस वाली स्थिति नहीं है कि कोई दबा के रखे, गला दबा के घोट के रखे। अच्छी बात है, तो फिर पार्टी के नेता, राष्ट्रवाद छवि का एक ऐसा नेता कैप्टन अमरिंदर जब बाहर निकलता है तो वो क्यों कहता है कि मेरे को दबा के रखा गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अपमानित महसूस कर रहा था, पार्टी छोड़ के चला गया। ये कैसा डिसिप्लिन है सर? ये कैसा डिसिप्लिन है आप बताइए। नवजोत सिंह सिद्धू वो कहते हैं कि नैतिकता के सिद्धांतों से मैं समझौता कर नहीं सकता, इसलिए मेरे को बाहर आना पड़ रहा है। आप बताइए कि ये गला कौन घोट रहा है? क्या पार्टी के अंदर आरएसएस के लोग आ गए क्या सर? मेरे जवाब तो ले लीजिए। हाँ बताइए सर। ये गला कोई नहीं घोट रहा, ये गला घोटता है उनकी महत्वाकांक्षाएं। लोग जो ऐसी बातें करते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं घोटती है। जब कांग्रेस पार्टी किसी को विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत बड़े बड़े पदों पर लोगों को रखती है, लेकिन जब एक आदमी के लिए नहीं है ना सर, ये सारी चीजें सबको देना पड़ता है। हमको सबको, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो इस देशभक्ति में अपनी योगदान दे रहा है, उन सबको पारी पारी से नंबर लगाना पड़ता है ना सर। एक का विकास, एक का साथ का, बीजेपी की तरह हमारे यहाँ नहीं है। सबका साथ सबका विकास ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे यहाँ है। और तो जब उनका नंबर जाने को होता है, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर अगर आप चल रहे होते ना सर, तो अध्यक्ष की कुर्सी पर आज कोई और बैठ गया होता, G23 वाले खुश हो गए होते संजीव जी, G23 वाले खुश हो गए होते। अध्यक्ष की कुर्सी की जो मांग कर रहे हैं ना सर संजीव जी, अगर सबका साथ सबका विकास का जिक्र अगर आप कर लें, आपकी पार्टी वाले कर लें, तो अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई और बैठ गया होता, G23 वाले खुश हो गए होते और ये G23 बनता ही नहीं। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट लेता हूं। अश्विनी जी, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। अश्विनी जी, आरएसएस वाली स्थिति नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर, गला घुटने जैसी महसूस नहीं करते वहां के कार्यकर्ता नेता, इसलिए वो सवाल का जवाब दे देते हैं, पार्टी छोड़ के निकल जाते हैं। डिसिप्लिन आपकी पार्टी में नहीं है, संजीव जी कह रहे हैं। ओके सर, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज 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 सर प्लीज। ये इनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जिनको पहले भारतीय जनता पार्टी ओके सर, फलाना दिखाना क्या नहीं बोले। ओके सर, संजीव जी मैं आ रहा हूँ। संजीव जी मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज। अश्विनी जी अपनी बात रखते हैं, आप रखते बात। ठीक है अश्विनी जी। देखिए, कांग्रेस के लोग अगर विचार और विचारधारा की बात करें तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, न तो विचार बचा है न विचारधारा बची है। एओ ह्यूम से लेकर और सोनिया गांधी तक जिस पार्टी को अध्यक्ष और केवनहार विदेशी मिलेंगे, उसमें न विचार बचेगी न विचारधारा बचेगी। ओके, आपके डिबेट को सवालों का न जवाब देकर डीरेल करने की कोशिश करते हुए कांग्रेस के हमारे मित्र ये भूल जाते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी अस्ताचल की तरफ जा रही है। ठीक है, अब इसको कोई बचा नहीं सकता है, कोई खेवनहार नहीं बचा है। नहीं, कोई ना कोई संकट मोचक तो आएगा। संजीव शुक्ला जी की बातों से लग रहा है कि कोई ना कोई संकट मोचक तो आएगा जो बचा लेगा पार्टी को, कोई तो आएगा। कार्यकर्ता संकट मोचक है सर हमारा, एक कार्यकर्ता। चलिए, वक्त की कमी है, अश्विनी जी माफी के साथ रोक रहा हूं, प्लीज। संजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेश जौहरी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां अगर कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक बनी हुई है तो उस पर मंथन चिंतन करने की आवश्यकता है। G23 अगर पैदा हो गया है तो उसके डैमेज को कंट्रोल करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, न कि आला कमान जो सेंट्रल लेवल पर कांग्रेस टूटी है वो अलग अलग स्टेट्स में अगर टूटती चली जाएगी तो उस बिखराव को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ 12 की बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं
देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल